करीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित जो हमारी सीरीज चल रही है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज, इतिहास हम पढ़ रहे हैं भैया, और एनसीईआरटी पर आधारित हम इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है मध्यकालीन भारत का, वो हम पढ़ने वाले। टॉपिक जो हमारा रहेगा तो भैया वो रहेगा मुगल वंश और मुगल साम्राज्य का विघटन। लास्ट क्लास में हमने मुगल वंश पढ़ा था, लेकिन जो बचा हुआ है साथ साथ मुगल वंश का जो विघटन हुआ वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जी। शुरुआत कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस मुगल सम्राट ने अपने ने होगा ना ने ये तो नहीं होगा मे क्या होगा, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति की थी? बताइए कौन? तो भैया औरंगजेब। याद रखना, औरंगजेब भले ही दारुल इस्लाम की नीति पर था, लेकिन फिर भी जब लास्ट में देखा गया तो सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी उसी के दरबार में थे। जयसिंह भी हिंदू था, उसी का एक सेनापति। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ये भी इंपॉर्टेंट है। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा बनाया गया औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए। भैया याद रखना कहाँ है, और ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगजेब ने बनवाया अपनी पत्नी दिलरास बेगम के लिए, दिलरास बानो बेगम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो भैया वो औरंगजेब ने करवाया। मोती मस्जिद भैया दो हैं, एक आगरा के लाल किले में भी है। आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, लाल किले में मोती मस्जिद, तो याद रखना भैया, जो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद है वो बनवाई है शाहजहां ने। मोती मस्जिद बनवाई, तो आगरा के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद वो शाहजहां ने बनवाई, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह को दो बार राज्याभिषेक हुआ? तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो याद रखना भैया, अकबर का भी हुआ था, जहांगीर का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। याद रखना, अकबर भी ऑप्शन में, लेकिन दोनों का हुआ है। अकबर का भी और औरंगजेब का, दोनों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। तो अकबर ऑप्शन में, अकबर का भी हुआ है, लेकिन औरंगजेब के बारे में पढ़े तो औरंगजेब आंसर है इसका। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? बताइए, पहाड़ी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किसके समय? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, या औरंगजेब के समय? किसके शासनकाल में हुआ? तो भैया औरंगजेब के समय ही हुआ था। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था इन्हीं के समय। भैया यहाँ पर एक विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, ठीक है भैया, याद रखना। तो राजस्थानी और पंजाबी शैली, पंजाबी पहाड़ी शैली दोनों का जन्म औरंगजेब के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब से अगला क्वेश्चन भैया, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था? बताइए। आधिपत्य था बाबर का अफगानिस्तान पर, लेकिन उसको भारत किसने बुलाया कि आप भारत पर अटैक करें, पंजाब पे ना करें? उस्ताद अली था, मुस्तफ़ा खां था, हसन खां, दौलत खां। तो भैया कौन था? दौलत खां लोधी। इब्राहिम लोधी के ही चाचा दौलत खां लोधी ने बाबर को नियंत्रण दिया था भारत पर अटैक करने की। इसके अलावा भैया एक निमंत्रण आगा खान ने भी दिया था, दिल्ली के सूबेदार ने, और साथ ही साथ एक निमंत्रण मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी दिया था। लेकिन यहाँ भैया दौलत खान लोधी आंसर, तो आप यही आंसर करना। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की? तो भैया काबुल में की थी 1507 में। बादशाह या बादशाह की उपाधि ली थी किसने? बाबर ने। याद रखना, अफगानिस्तान में 1507 में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद किसने कराया निर्माण? तो भैया बाबर का जो सेनापति मीर वकी ने बनवाई थी। याद रखना, बाबर के सेनापति मीर वकी ने 1527-28 में जैन मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया अयोध्या में, जिसको तोड़कर आज राम मंदिर बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें और युद्ध स्थलों का
नाम नीचे अंकित है, बताओ। तो भैया बताइए बाबर ने सबसे पहले कौन सा लड़ा, फिर कौन सा लड़ा, फिर कौन सा लड़ा? इंपॉर्टेंट युद्ध भैया बताएं भैया। सबसे लास्ट में सरहिंद, तो सरहिंद यहाँ लास्ट में नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक भैया, चलो और बताओ। तो तीसरा तो आंसर होगा नहीं, ये तो बिल्कुल आप समझ लो, क्वेश्चन देख के समझ में आया होगा, ये तीसरा आंसर नहीं होगा भैया। सबसे पहले इसने देवरा का लड़ा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, है ना। तो सबसे पहले देवरा का, भाई चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, सरहिंद का 1555 में, देवरा का 1531-32 में लड़ा था इसने। जैसे सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा? देवरा, फिर उसके बाद चौसा, फिर देवरा दौरैया, एक ही बात है भैया, 31-32 में था, 31-32, चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। ये है लड़ाई किसकी? हुमायूं की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? बताओ किसने खुद को हजरत आला का और बाद में सुल्तान भी कहा? बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, शेर शाह सूरी ने, इस्लाम शाह सूरी ने। बताइए जल्दी से, कौन वो मुस्लिम शासक है जिसने खुद को पहले हजरत आला का और बाद में क्या कहा? सुल्तान की उपाधि से अपने आप को नवाजा? भैया कौन है वो? तो कौन है भैया? शेर शाह सूरी ने ऐसा किया था। शेर शाह सूरी ने उपाधि हजरत आला की और बाद में सुल्तान की। निम्न में से किसने पूरी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण किया, जिसको जीटी रोड भी कहते, ग्रांड ट्रंक रोड भी अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया, जो भैया पेशावर से लेकर बंगाल तक थी? तो भैया किसने वो बनाई? शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शेर शाह की उपाधि उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? खुजात खां, इस्लाम खां, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद शाह या आदिल शाह? बताइए कौन बैठा था? शेर शाह सूरी का वंशज कौन था? और शेर शाह सूरी के बाद गद्दी पर बैठा कौन? तो भैया उसका बेटा बैठा इस्लाम शाह सूरी। कौन बैठा था? इस्लाम शाह बैठा था, याद रखना, इस्लाम शाह सूरी बैठा था। दूसरा, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? आगरा में, कालिंजर में, रोहतक में या शासाराम बिहार में? कालिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हुई थी भैया राजस्थान में। एक अभियान पे गए तो राजपूतों पर हमेशा अटैक करता था शेर शाह सूरी, उलझ जाता था युद्ध में, और कालिंजर में इस बार राजस्थान में एक जगह वहाँ गया और वहीं शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि शेर शाह सूरी के पास एक हथियार था जिसका नाम उक्का था। उक्के से लगातार गोले निकलते थे, गोला भी से टकराया और वापस शेर शाह सूरी के ऊपर गिर गया, वहीं एक्सप्लोजर था, उसी में ब्लास्ट से डेथ हुई किसकी? शेर शाह सूरी की। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए, वह गिरह कौन था? बुंदेलों से किया था, कछवाओं से किया, राठौरों से किया था, या सिसोदिया से किया था? राजपूत वंश से अकबर ने अपना विवाह संबंध स्थापित किया था। तो बताइए कौन सा था इनमें से? क्या कछवाए थे वो, या बुंदेल थे राजपूत, या फिर राठौड़ राजपूत थे, या सिसोदिया राजपूत थे? बताइए क्या आंसर भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कछवाओं के साथ किया था। जो कछवा वंश का राजा था, राजा भारमल, उसकी पुत्री जो नाम था उसका हरकाबाई, जिसको गलती से जोधाबाई कह दिया गया, हरकाबाई से विवाह हुआ था अकबर का। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं भैया, राजा भारमल की पुत्री थी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इस क्वेश्चन को हम करेंगे भैया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बताइए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से कौन था सेनापति? मान सिंह था जी। कौन था? मान सिंह था। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार करें, उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कर दीजिए। करना भैया व्यवस्थित, कालानुक्रम व्यवस्थित करें आप। राजकुमारी से अमीर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुगराई युद्ध, मालवा का युद्ध, या उड़ीसा की रानी पर विजय प्राप्त? तो बताइए क्या अकबर के समय के जो ये कार्यक्रम हुए थे घटनाओं के इतिहास में, उनको आप करें भैया एकदम से। तो बताइए सबसे पहले भैया इन्होंने किया था, सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण किया था, फिर उसके बाद इन्होंने आमिर से विवाह किया था, ठीक है, जहाँ विवाह संबंध बैठा है। फिर इन्होंने उड़ीसा की रानी को पर विजय प्राप्त की थी, उड़ीसा जो रानी कर्रानी वहाँ पर विजय प्राप्त की, ये है। तो भैया बिलाइए कौन सा है? सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। 3, 2, 4 कहाँ है? यहाँ है, और लास्ट में ये तुकराई का चौथा, ऐसे करके। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में मनसादारी व्यवस्था लागू की गई। क्या है मनसादारी व्यवस्था? राजस्व एकत्र करने के लिए, सैनिकों की सुगमता भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो बताइए क्यों मनसादारी प्रथा लागू की गई थी? भैया अकबर ने शुरू की थी सबसे पहले, लेकिन इसका फायदा क्या है ये पूछा जा रहा है, क्यों था भैया? ये था प्रशासन अच्छे से, स्वच्छ प्रशासन चले, इसलिए था। स्वच्छ और सुनिश्चित प्रशासन के लिए इसको लाया गया था। किसको?
मनसदारी प्रणाली, जाट और सवार को। जहांगीर निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? शिक्षा को लेकर किसने किए? शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने। शिक्षा को लेकर जो सबसे अच्छा सिस्टम बैठाया तो बताइए कौन? वो शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अकबर ने शिक्षा पर बहुत अधिक, तो खुद पढ़ा लिखा नहीं ना था, जो पढ़े लिखे नहीं बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो अकबर ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की थी, तो खुद अनपढ़ था अकबर। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो बताइए कौन मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? कविंद्र आचार्य जी। कविंद्र आचार्य सरस्वती पूरा नाम है इनका। जहांगीर के, हुमायूं के, शाहजहां के, अकबर के। तो बताइए जल्दी से किसके दरबार में रहते थे? बहुत विद्वान व्यक्ति हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी हैं। वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी बताओ कहाँ रहते थे महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती? तो भैया ये शाहजहां के दरबार में देखे गए थे। किसके दरबार में देखे गए? शाहजहां के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? बताओ इनमें से किसकी थी शाह बुलंद इकबाल की पदवी? दारा सिकों की दी, सूजा की दी, औरंगजेब की दी, मुराद बख्श को दी। तो शाहजहां ने दी थी भैया। और ये सब कौन है? ये सब शाहजहां के कौन है? शाहजहां के पुत्र है भैया। तो बताइए किसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी? खुद अपने बेटों को शाहजहां ने। इनमें से किस बेटे को इसने प्रदान की थी? भैया दारा शिकोह के दी। दारा शिकोह क्या था? दारा शिकोह भैया एक लिबरल राजा था, गीता पढ़ता, भगवत गीता का फारसी अनुवाद भी दारा शिकोह ने ही किया है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? बताओ किसने सिजदा को समाप्त किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? सिजदा जो करते थे राजा के सामने, उसको भैया शाहजहां ने खत्म कर दिया सिजदा को। बलबन ने भैया को नौरोज त्योहार शुरू किया था। नौरोज त्योहार मुसलमानों का नया वर्ष, नौरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। इसको समाप्त किया किसने? औरंगजेब ने। अगर क्वेश्चन आए कि भैया बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज त्योहार को समाप्त किया औरंगजेब ने, लेकिन सिजदा पैबोस को, जो सिजदा पैबोस की प्रथा थी, उसको शाहजहां ने समाप्त कर दिया कि राजा के सामने तुम झुको, यानी राजा के सामने तुम सिजदा करो, उसके सामने झुके आप, जमीन को चूमे, राजा के पैरों को चूमे, ये बंद कर दिया शाहजहां ने। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? भैया जजिया दोबारा औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। जजिया कर अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब ने दोबारा लागू कर दिया। औरंगजेब ने किसको सहीवात उज्जमानी की उपाधि दी थी? बताओ किसको औरंगजेब ने साहिवात उज्जमानी की उपाधि दी? इंपॉर्टेंट है भैया, बताओ जल्दी से किसको दी थी औरंगजेब ने साहिवात उज्जमानी की उपाधि? भैया तो याद रखना, अपनी बहन, सबसे बड़ी बहन जहांरा को दी थी। जहांरा को इसने साहिवात उज्जमानी की उपाधि थी। मनसादारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए इनमें से। मनसादारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, या मनसादारी का पद पैतृक था? तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, अक्सर एग्जाम में देखा गया है, IAS PCS हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बताएं, तो भैया पहला तो ठीक है कि राज्य व्यवस्था के कुलीन वर्गों की थी, बिल्कुल एलीट व्यक्ति, सेनापति थे, अधिकारी थे, उनको ही मिलती थी मनसा अकबर के समय से प्रारंभ में, लेकिन पैतृक नहीं थी, योग्यता थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पैतृक के आधार पर नहीं थे ना, ये योग्यता के आधार पर देते थे, रैंक का हिसाब चलता था, जो योग्य उसी को मिलती थी भैया, पैतृक नहीं थी। तो ये दूसरा तो गलत है, पहला सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे, बाद में हो गई होगी पैतृक, हो गई बाद में, लेकिन अकबर के समय की बात कर रहे हैं हम। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, क्या है मदद मास? मदद मास क्या है मुगल में? चुंगी करता, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि थी, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी, या बुवाई कर था, कल्टीवेशन टैक्स था? क्या था मदद मास? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो मदद मास क्या था? तो मदद मास भैया विद्वानों को जो दिए जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि थी। भैया जो विद्वान लोग थे उनको फ्री टैक्स भूमि दी जाती है कि तुम्हें कोई टैक्स नहीं है, जमीन तुम्हारी है, तो उसको मदद मास कहते थे जी। किसके समय? मुगल प्रशासन में। अगला क्वेश्चन भाई, कुछ क्वेश्चन मुगल साम्राज्य जो विघटन हुआ वहां से कुछ क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे भैया। क्वेश्चन से आप लोगों के सामने भैया, जो मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ वहां से कुछ क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्न में सही कथन कौन सा है? विचार करें और सही कथन को बताएं। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, भैया नादिर शाह तो आया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय, तो पहला तो गलत ही हो गया, जहाँ जहाँ पहला गलत है उड़ा दो, ये भी उड़ गया, आंसर तो आगे ही है।
चलो और देखते हैं। औरंगजेब की दक्षिणी अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सके, सही बात है। औरंगजेब ने नौरोज त्योहार उत्सव समाप्त किया, अभी हमने बात की, तो ये दोनों बात सही है, पहली गलत है भैया। नादिर शाह तो आया ही मोहम्मद शाह रंगीला के समय था, करनाल का युद्ध भी लड़ा था उसने, तो यहाँ औरंगजेब के समय कहाँ से आ गया वो। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांदारा के प्रशासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ बताओ। जो जहांदार शाह था उसका पहले ही साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया। उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, कैसा था, सीधी तोसर से समय पैर फिसलने से मृत्यु हो, ऐसा क्या, एक युद्ध में भतीजे द्वारा पराजित हुए, या मदिरा के अत्याधिक सेवन के कारण, रोग के कारण बस उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जहांदार शाह के साथ क्या हुआ था भैया, भतीजे ने निपटा दिया था ना, फर्रुखशियर ने निपटा दिया था। फर्रुखशियर गद्दी चाह रहा था, इसलिए चाचा को हटा दिया, किसके साथ मिलकर, किंग मेकर जिनको कहता था भैया, किससे, सैयद बंधुओं के साथ, हुसैन अली और क्या नाम था उनका, हुसैन अली और मुस्तफ़ा खां, यही तो नाम थे, हुसैन अली मुस्तफ़ा खां, दो भाई थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया, किसको भेजा था 1660 में, खफी खां को, मुवाइज खां को, सहिस्ता खां को, दिलेर, ये अपने मामा को भेजा था। औरंगजेब का मामा था ना सहिस्ता खां, और शिवाजी ने उनको ऐसी तलवार मारी, उंगली, औरंगजेब का मामा भैया, चारों उंगली सहित इनका अंगूठा भी उड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे बताइए। तो बताइए इनमें से कौन थे जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम, भैया वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ये था मोहम्मद शाह रंगीला। फिर उसके बाद तख्ते था, उसके मयूर सिंहासन को उठाकर नादिर शाह ले गया। मयूर सिंहासन बनाया किसने, शाहजहां ने, इसलिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति शाहजहां है। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहते हैं, मेरे से नहीं हो। और मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम जो शासक है उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था बताइए। हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग काम करता था मोहम्मद शाह के समय, अहमद शाह के समय, आलमगीर द्वितीय के समय, या शाह आलम द्वितीय के समय बताइए। हिजड़ों की एक फौज तैयार कर रखी थी, वही काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय था ऐसा, तभी तो इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। खूबसूरत महिलाओं के साथ, हिजड़ों और महिलाओं के साथ घुमा करता थे। इनमें से किसने, तभी रंगीला पड़ गया इसका नाम। इनमें से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी बताओ। इनमें से कौन है शाहजहां द्वितीय, शाहजहां सेकंड, इनमें से कौन है भैया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। क्या क्वेश्चन है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जल्दी से जल्दी बताएं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसके शासनकाल में हिजड़े और महिलाओं की एक वर्ग का प्रभुत्व बता दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी बताइए, कौन था। रफीउद्दर्जात था, फर्रुखशियर था, रफीउद्दौला था, मोहम्मद शाह था। तो याद रखना रफीउद्दौला ने अपने आप को शाहजहां द्वितीय कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शासक, भैया रफीउद्दौला वही तो था जिसकी भी टीबी से मृत्यु हो गई थी। इनमें से कौन के शासनकाल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया बताइए। मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया, किसने बंद कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, शाहजहां द्वितीय ने, औरंगजेब ने। तो बताइए किसने मुगल सिक्कों पर बैन लगा दिया, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने बंद कर दिया था भैया। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल भेजा था। वो पेंशन बढ़वा के जो दोबारा ब्रिस्टल गई तो वहीं डेथ हो गई उनकी, ब्रिस्टल में ही। राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ है, ब्रिस्टल लंदन। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। किसने सैयद बंधुओं को निपटा दिया भैया। सिंध सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बैक टू बैक कई राजाओं को गद्दी पर बैठाया था, इन्हीं को कहते हैं किंग मेकर। किंग मेकर कहा जाता है। अरे ये क्या, एक इन्हीं को कहते हैं भैया किंग मेकर। सैयद बंधु किस नाम से जाना जाता है, इनको किंग मेकर कहते हैं। इन्होंने भैया फर्रुखशियर से राजा बैठाने शुरू किए, और मोहम्मद शाह रंगीला तक बहुत सारे राजाओं को इसने बैठा दिया। तो किसने मरवा दिया बताओ इनको, सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं को किसने हत्या करवाई थी, दोनों भाइयों की, सैयद बंधुओं की। तो भैया मोहम्मद शाह रंगीला ने निपटवा दिया था इनको। मोहम्मद शाह रंगीला भले इनकी मदद से गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसने इनको मरवा दिया। करनाल का युद्ध कब हुआ था भैया, 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ। एक तरफ मोहम्मद शाह रंगीला था, और मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बुरी मार मारी किसने, बहुत बुरी मार मारी नादिर शाह ने। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया था भैया। और साथ ही साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर, तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं उसको लेकर, साथ साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया, क्योंकि कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस में ही लगा होता था मेरे शेषेटियों। अगला क्वेश्चन, निम्न को कार्यक्रम में व्यवस्थित करके कूट का सही उत्तर का चयन करें। करना बताओ, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया।
चलो हम देखते हैं भैया, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले इसमें है जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद भैया कौन दिखेगा तुम्हें, मोहम्मद शाह। मोहम्मद साहब के बाद उसका बेटा अहमद शाह, और फिर आलमगीर द्वितीय। तो ऐसे बनेगा भैया, क्या बनेगा, 2-1 2-1 ABCD ऐसे कर रखा है। चलो 2 का मतलब B हो गया, 1 का मतलब A हो गया, फिर क्या है D हो गया, और फिर क्या हो गया C हो गया। तो BADC, BADC कहाँ है, ये आंसर है जी। कौन सा आंसर है जी, आंसर है मेरे शेष श्रेणियों ये। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कथन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो बताइए बहादुर शाह के बारे में कौन सी बात सही है, वे बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये तो सही बात है। वो बिना सम्राट, अंग्रेजों ने छीन तो लिया था, ये तो सही बात है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे। हाँ ठीक है, कविता ही लिए, वैसे असदुल्ला खां ही है वो, असदुल्ला खान ही नाम है गालिब का। इब्राहिम जौक भी थे, उनके कविता के शिक्षक थे, ठीक है, इन्होंने इनको कविताएं लिखनी सिखाई, ये भी सही बात है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां यानी गालिब जो है, गालिब का असदुल्ला खां है ना, तो इन्होंने कविता की शिक्षा दी किसको, किसके शिक्षक थे, कविता सिखाई किसको, मोहम्मद शाह जफर को, जिसका असली नाम मोहम्मद शाह द्वितीय है भैया। जफर के नाम से वो भी शायरी लिखता था, उसका नाम मोहम्मद शाह जफर पड़ गया, मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर पड़ गया, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन भैया, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बिल्कुल ठीक बात है, हसन अस्करी उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। हसन अस्करी ने उन्हें किसके बारे में बताया, मुस्लिम के बारे में, और भी अच्छे से ज्ञान दिया। जानते तो पहले थे इस्लाम के बारे में, लेकिन ज्ञान दिया अच्छे से। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे थे। नहीं, वो ज्यादा करते थे भैया, यही गलत है, बाकी सही है, बाकी सही है, बाकी सही है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित थी के लेखक हैं, बताओ कौन है। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित थी, वो भैया इसमें नक्षत्र का ज्ञान था जिज मोहम्मद शाही पुस्तक में। नक्षत्रों के हिसाब से, नक्षत्रों कैसे लिखेंगे, नक्षत्रों से संबंधित थी ये किताब। तो बता दो अब मुझे तुम, जो किताब है ये किसने लिखी है, कौन है इसका लेखक, जो नक्षत्रों के हिसाब से ये किताब लिखी हुई थी। तो बताएं किससे, कौन है इसका लेखक। तो भैया जयपुर का सवाई राजा जय सिंह है, तभी तो उसने कई सारी खगोल वो बनवाई थी, खगोल वेधशालाएं नक्षत्रों के हिसाब से। वो समझ रहा था, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, तो कई जगह बनवाई थी। जयपुर में बनवाई थी, दिल्ली में बताई, मथुरा में बनवाई, ठीक है भैया, बनारस में बनाई, 5 जगह बनवाई थी। तो आंसर क्या है, सवाई राजा जय सिंह है भैया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है। जय हिंद, जय भारत।